क्यों कहा जाता है राधा रानी को किशोरी जी, जानिए इसके पीछे की रोचक कथा। सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति में डूबे रहने वाले अनेक भक्त हैं जो राधा रानी के नाम को जपते रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधा रानी का जाप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और कृष्ण के बैकुंठ धाम गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए आज भी श्री कृष्ण से जुड़े प्रत्येक कार्य में राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे वर्षा भानुकुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रही। शास्त्रों की कथाओं के अनुसार राधा रानी को ऋषि अश्वक से आजीवन किशोरी बना रहने का वरदान मिला था। आज इस उल्लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि ऋषि अश्वक कौन थे और उन्होंने राधा रानी को किशोरी बने रहने का वरदान क्यों दिया। लेकिन उससे पहले वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता ऋषि कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ से ही अपने पिता कहोड़ द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतर आत्मा में है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर है। शास्त्रों तो केवल शब्द और वाक्य का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनने पर ऋषि करोड़ को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रहे अपनी ही संतान को श्राप दे दिया कि जो अभी तक अजन्मा है, जिसने अपनी माता के गर्भ में मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती दी है, जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अश्वक 8 अंगों से टेढ़े थे। ऋषि अश्वक के 8 अंग टेढ़े होने के कारण लोग उन्हें देखकर हंसा करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। क्रोध में आकर ऋषि अश्वक लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अश्वक बरसाने आए थे, तब सभी बरसाने वासी उनके दर्शन करने पहुंचे, जिनमें से कई बरसाने वासी ऋषि अश्वक के टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगे। ऋषि अश्वक ने उन सभी को पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया। जब राधा रानी ऋषि अश्वक्र के दर्शन करने पहुंची तो राधा रानी अश्वक्र को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऋषि अश्वक्र अपने क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने ऋषि अश्वक्र से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से मुस्कुराने की वजह तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि अश्वक्र से कहा कि वह ऋषि अश्वक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अश्वक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हुई। इसलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अश्वक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि अश्वक्र बहुत ही प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया, साथ ही अन्य गाँव वालों को श्राप से मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अगर मेरे शब्दों में आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।